आपको पता है हमरावी टैबलेट उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अभी मैं हूँ एडवोकेट रोहिदास येवले सर के साथ, जो लैंड एक्विजिशन मैटर्स में एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस है उनकी। तो सर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो लैंड एक्विजिशन है इसके अंदर ये कौन से सेक्शन में आता है, कहाँ आता है। तो येवले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय हमें दिया। धन्यवाद। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं ये कौन से एक्ट में होते हैं? ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर चलती। अच्छा, और 13 का जो एक्ट आया वो अभी एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल हो गए वो। अच्छा, वो भी चालू है, लेकिन जो 1 जनवरी 2014 के पहले के केसेस है वो ओल्ड एक्ट में के अंदर चलते, और उसके बाद के जो केसेस है वो न्यू एक्ट के अंदर चलते, 2013 के। 2014 के पहले के केस सब 1894 वाले में चलेंगे, 1894 उसके आगे के 2013 में। 13 में। तो ये केस चलते कहाँ हैं सर? मतलब ये सिविल कोर्ट में चलते। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर जो गवर्नमेंट जो उसको मुआवजा देता है, वो जो लोग जो क्लाइंट उससे नाराज़ है वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास अपना ये करते, प्रेजेंटेशन करते, अपना सूट फाइल करते, फॉर्मल सूट फाइल करते, और वो रेफर सिविल कोर्ट में रेफर करते। अच्छा, हाँ, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर सिविल कोर्ट में रेफर करते, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज और सीनियर डिवीजन उसको सभी को पावर दिए गए, उसके पास चलते। अच्छा, और ये सर, ये जो चलने की जो प्रक्रिया है ये क्या नेचुरल जस्टिस की है क्या सीपीसी अपना एप्लीकेबल होता है? नहीं, इसी पूरा सीपीसी एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी समरी प्रोसीडिंग है, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं करते। हाँ, सीपीसी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। तो सर, इसमें अगर कोई ये केस जो आप कह रहे हैं कि जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स आपके पास सूट फाइल करने का जो कोर्ट में आता है, तो उसका कोई एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है या नॉर्मली हम लोग प्लीड कर सकते हैं? नॉर्मली प्लीड करते, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। वो शहर का हो या खेड़े गाँव का है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बदल चेंजेस रहते, बाकी नॉर्मल 100% डिपेंडेंट गवर्नमेंट ही होती है? गवर्नमेंट में ही होती है। एक दूसरे की कोई उसको अथॉरिटीज़ होती, थोड़े 4-5%, 4-5% म्यूनिसिपैलिटी या कोई उसकी कोई कोऑपरेटिव। बट लेकिन गवर्नमेंट के अंडर की कोई गवर्नमेंट के अंडर होती। सर, यहाँ पे अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसको फिर वसूल कैसे करना होता है, और क्या वसूल होता है? आई एम कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट, कि होता है क्या वसूल? वसूली को बहुत दिन लगते, 10-10, 20-20 बरस लगते। उसका क्या है, अगर एक बार कोर्ट का जजमेंट आया तो 90 डेज में अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन वैसा होता नहीं। गवर्नमेंट लॉ एंड जुडिशरी का ओपिनियन लेती है, बाद में वो लॉ एंड जुडिशरी डिसाइड करता है, वो कलेक्टर को उसका डिसीजन देते। ऐसे इतनी, और ये गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है उसको बहुत देर लगती है। अच्छा, तो लेकिन मतलब 90 डेज में नहीं कर पाते पैसे नहीं करते, और उसको अगर अपील नहीं हुआ तो जो वकील है वो लैंड एक्विजिशन केसेस में काम करने वाले, वो एग्जीक्यूशन दाखिल करते, उसको दरखास्त बोलते। तो एग्जीक्यूशन में स्टेप बाय स्टेप एक पहले नोटिस भेजनी पड़ती है, बाद में वारंट निकालना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ होता ऐसा है कि हमारे जजेस एग्जीक्यूशन में ऑर्डर नहीं, इफेक्टिव ऑर्डर नहीं करते। अच्छा, उसकी वजह से देर होती है। यहाँ 10-15 जजेस है, उसमें से 2-3 जजेस तो बरसों तक कुछ ऑर्डर नहीं करते। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन जो एक दिन में डिसाइड करना चाहिए वो 2-2 बरस 3-3 बरस नहीं करते। जिसको ऑलरेडी सपोर्ट है, डिग्री का सपोर्ट है, उसको डिग्री का सपोर्ट है, अपील नहीं है, उसमें स्टेट अपील है, उसकी वो एडवोकेट की तरफ से, गवर्नमेंट प्लीडर की तरफ से अपील है, उसमें भी नहीं ऑर्डर करते। अच्छा, तो फिर ऐसे
कई क्वांटम पेंडिंग है ऐसे कोई ये लॉ ऑफिसर बोले तो म्हणजे कोर्ट की वजह से कोई आपले पेंडिंग है, दरखास्त पेंडिंग है। तो फिर कई लोगों को हाँ। पैसे ही नहीं मिला हुआ कई है। लोगों को पैसे भी नहीं मिल रहे, खाली कोर्ट की वजह से नहीं मिल रहे। मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है कि फादर को पैसा मिलना चाहिए और उसके जाके उसके लड़के को मिले। हाँ। ओके। तो आपने अभी सर जो बोला कि गवर्नमेंट को अपील दाखिल करनी पड़ती है, वो अपील को कहाँ, मतलब अभी सिविल कोर्ट से आगे ऊपर की जाएगी? यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जजमेंट दिया तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, औरंगाबाद में होती है। अच्छा, वहाँ पे। और ये अपील जो है सर एज ए अपील करके जाती है या एज ए रिट पिटिशन करके जाती है? अपील करके। अच्छा, मतलब इट्स प्रॉपर लीगल अवेलेबल हाँ। अवेलेबल अपील ही होता है, अपील। ओके। और फिर वहाँ पे आपका अभी आप काम कर रहे हो इसमें, तो वहाँ पे कितना अंदाजन टाइम लगता है वो डिस्पोज? हाई कोर्ट में बहुत देर लगती है। हाई कोर्ट में 10-10 बरस बोर्ड पे नहीं आती, हियरिंग पे नहीं आती। हाई कोर्ट में बहुत देर लगती है। मतलब अभी जिस तरह से आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा। क्या स्टेट गवर्नमेंट सोमोटो आप हे मुबदला देती नहीं, और हमारे यहाँ के कोर्ट ऑर्डर नहीं करते, इफेक्टिव ऑर्डर नहीं करते, खाली नोटिस भेजते, उसकी तरफ से कोई आता भी नहीं, देखता भी नहीं। तो मतलब एक तरह से हाँ, एक हाँ, आदमी जिसकी जमीन गई है, हाँ, तो एक तरफ तो वो लैंडलेस हो ही चुका है हो ही चुका है। और पैसा भी उसको नहीं मिल रहा। पैसा अत्यल्प थोड़ा सा बहुत हाँ, कम हाँ, मिल रहा है। बहुत कम हाँ, मिल रहा है। आप लोग 2-3 लोग अपन खाने को बाहर गए, उसकी उतनी भी नहीं उसको मुआवजा मिल रहा है। बाप रे, मतलब फॉर एग्जांपल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, समझे 100 रुपये की चीज है तो क्या उनको उतना ही 1-2 रुपये दिया जाता है? उतना ही नहीं मिल रहा है। नहीं जा। एक गुंठे को खाली 2-3 हज़ार रुपये मिलती, उसमें से कुछ नहीं होता। दैट्स इट। और इसमें अभी एक थोड़ा सा मतलब कनेक्टेड पॉइंट पूछ रहा हूँ, इसमें कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को नौकरी मिलती है जो भी वो उपक्रम सरकार वहाँ चला रही नहीं है? नहीं, हमारे बीड़ जिले में तो अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी। अच्छा, कि एक जगह एक्वायर की नहीं तो दी, नहीं दी, मतलब एज पर द नहीं क्वालिफिकेशन नहीं दी, अच्छा, इस तरह से कोई है नहीं। कोई नहीं दी। तो मतलब एक तरह से अभी एक बहुत बड़ी समस्या आपके इंटरव्यू से हमें पता चली कि एक्विजिशन हो रहा है, लोग लैंडलेस हो रहे हैं और उसका एनहांसमेंट भी कोर्टों ने किया हुआ है, बट फॉर द रीजंस वो बेचारों को वो पैसा मिल नहीं रहा है। मिल नहीं। तो आपको लगता है सर कि इसके लिए कोई एक अलग ही कोर्ट होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन कोर्ट, ताकि वो जो नॉर्मल हमारे जो कोर्ट पे प्रेशर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जजेस है उसके तरफ हर तरफ के काम रहते हैं। हाँ। ये लैंड एक्विजिशन केसेस के स्पेशली बोले तो एग्जीक्यूशन को ध्यान में नहीं रखते। हाँ। कोर्ट इज बिजी इन अनदर वर्क करते और तारीख बढ़ा देते। क्योंकि अगर हमारा पूरे भारतवर्ष में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ एक्विजिशन ये बहुत बड़ा इशू होने ही वाला है, बिकॉज विदाउट एक्विजिशन कहाँ से हम नए हाईवे बनाएंगे। तो अच्छी बात है कि अगर कोई एक सेपरेट कोड बने इसके लिए तो बनना ही चाहिए। अच्छा होगा। तो येवले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से इंटरव्यू में आपने पूरा हमें एक ओवरव्यू दिया और हम भी ये सोचते हैं कि इस माध्यम से अभी कुछ आपकी परेशानियां लोगों की आई है तो शायद उसका अगर हल निकले तो लिटिगेंट को भी अच्छा लगेगा उसके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी हमें बुलाया, आपका भी बहुत बहुत आभार।